electric field due to point charge. हाय स्टूडेंट, कल हम लोग का यहीं पर ब्रेक हो गया था, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लेक्चर में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है, कंप्लेन है एक तरह से। देखिए, मज़ा तभी आएगा जब इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे ये चीज़ समझी में नहीं आ रही है, या बहुत से लोग कहेंगे जैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्रॉब्लम दे रही है, कैलकुलस प्रॉब्लम दे रही है, या अलजेब्रा प्रॉब्लम दे रहा है। अरे भाई, प्रॉब्लम कुछ नहीं देता है, सब इंटरेस्ट पे रहता है। जिस चीज़ में आपका ज़्यादा मन लगता है वो आप ज़्यादा अच्छा कर लेते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो अगर घर वाले उसको लाने के लिए कहेंगे तो आप ढूंढ करके लेकर आओगे। लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो उसमें, तो आप उसको खोजोगे भी नहीं। तो ये चीज़ें इंटरेस्ट पे डिपेंड होती हैं कि आप सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो या मैथ है, जो भी है, सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी एक पोजीशन। कोई सब्जेक्ट किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता, हर सब्जेक्ट के अपने इम्पोर्टेंस हैं, हर सब्जेक्ट अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन हम कुछ चीज़ों में बेटर होते हैं, कुछ चीज़ों में बेटर नहीं होते। तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम सही से करते ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा, इंटरेस्ट न लेना हमें उस सब्जेक्ट में बेटर ना होने का एक रीज़न, परफेक्ट रीज़न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हिंदी में लिखा जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर बात आती है कि बिंदु आवेश, हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है आपका Q, और यहाँ पर आपका दूसरा चार्ज रखा हुआ है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट क्या है, O है। यहाँ पर आपका प्लस Q है, और यहाँ पर प्लस Q नॉट है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, R। अब बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको ये मालूम होना चाहिए ना। देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो होता क्या है, कभी कभी लोग कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अरे ये तो हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या। भाई, डेरिवेशन ही नहीं आते हैं। अब क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस Q। देखिए, एक यहाँ पर देखिए, लेट कर लें, सपोज कर लें, एन आइसोलेटेड चार्ज प्लस Q आर प्लेस एट पॉइंट O इन अ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। तो यहाँ पर पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम O विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। फॉर दिस हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है प्लस Q नॉट प्लेस एट पॉइंट Q। तो माना यहाँ पर हम लोग हिंदी में, चूंकि हिंदी के बच्चे हैं तो ज़रा ध्यान रखिएगा।
माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि प्लस Q0 टेस्ट चार्ज, यानी कि धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 बिंदु P पर स्थित है। माना एक धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित है। अब देखो बिंदु P पर क्या है, ये आपका धन परीक्षण आवेश है, जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब यहाँ पर आजकल क्या होता है कि अगर इसको मैं और गति से ले जाना है तो हम लिख सकते हैं निर्वात में, तो K की वैल्यू काम खत्म हो जाती है। तो कूलाम के नियम से या कूलाम के अनुसार F इक्वल टू 1/4πε0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? हमारा न्यूटन है। यहाँ पर इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा, मतलब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F अपॉन Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा अपॉन ये इतना अपॉन हमने क्या कर लिया, Q0। ये Q0 और ये Q0 कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। पर कूलाम कैसे हो गया, ये न्यूटन हो गया है और Q क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक है, तो अब अगर देखें यहाँ पर आ जाते हैं निर्वात में K बराबर 1। देखिए यानी मतलब इन एयर मीडियम, आप ये लिख सकते हैं इन एयर मीडियम। ठीक, तो यहाँ K = 1 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, E = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर यहाँ पर क्या है आपका सिंगल वेक्टर है, तो ये न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको मालूम है ना उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल के टाइम में बड़ा जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक, अच्छा अब ये क्यों बताया गया, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ले जाते हैं कि बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, इसमें कुछ नहीं था। आपको बता दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a point charge plus q placed at point O in dielectric medium, ठीक, या माना कि बिंदु O प्लस Q आवेश बिंदु O पर के परावैद्युत माध्यम में स्थित है। तो मतलब वहाँ पर क्या होता है, हर जगह पर एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और मीडियम होता है, जैसे हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं तो मीडियम क्या है, एयर है। अब कोई लाइट हमारी जो है गुजर रही है, मान लीजिए ग्लास से होकर जा रही है, तो ग्लास भी मीडियम है, ठीक है। तो मीडियम होना जरूरी है। अब देखिए हर चीज़ के लिए, जैसे कहते नहीं, शादी के लिए भी माध्यम की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई मीडियम बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा आपको बता दें, अब आता है जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इनकी ज़रूरतें जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ेंगी वैसे वैसे आपको चीज़ें आती जाएंगी। अब वैद्युत द्विध्रुव जो है, यानी क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज प्लेस एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है वह दो बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेशों के, अब ये आप इस तरह से इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसकी डिफिनेशन जो है, यानी विद्युत द्विध्रुव दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों में किसी एक आवेश, कोई भी आवेश ले सकते हैं, किसी आवेश एवं उनके मध्य न्यूनतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है, ये देखिए, जैसे ये है, ये एक विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर -q है, यहाँ पर आपका +q है,
इनके बीच जो डिस्टेंस है टोटल 2L है, और ये क्या है, ये इतना L है, ये इतना L है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया O। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी P इक्वल टू Q और उनके बीच न्यूनतम दूरी क्या है 2L। अभी न्यूनतम दूरी का मतलब ये आपको समझाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्योंकि जितनी चीज़ें हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीन्स निकल रहा है, ना कोई चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब यहीं से आपका अब जो आने वाले होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, ये प्रॉब्लम बड़ी पड़ी है। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस। यानी आप कर सकते हैं, आप सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया भाई। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस। और किसके एक्सिस पे, यानी डाइपोल के एक्सिस पे। तो इसको क्या लिखेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थित पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत से लोग कह रहे होंगे सर मतलब इंग्लिश में वो नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो ऑनलाइन मुझसे बात किए हुए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चलेगा, बाईलिंगुअल। इंग्लिश वालों को मैं, देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमम फिजिक्स में न्यूमेरिकली है, तो जितना आपको समझना वैसे भी न्यूमेरिकली में बोथ लैंग्वेज इज इक्वल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी आपको। इसका हाल वही है, ख्वाब हो कि तुम कोई हकीकत, कौन हो ये बतलाना। ये देखिए, अब आप ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको अभी बताया था, तो यहां पर क्या कर लेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन के डाइलेक्ट्रिक मीडियम, चार्ज ऑन देम इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is 2L। L और L कितना हो गया 2L। और फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल अ पॉइंट P is given
at a distance of r where we have to determine क्या है, where we have to determine the intensity of electric field। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, उनको लिखना पड़ रहा है माना विद्युत विद्रोह ए बी जिन पर या जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश है एवं उनके मध्य न्यूनतम दूरी क्या है, 2L है, के परावैद्युत माध्यम में स्थित है। ठीक, विद्युत विद्रोह के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? ये अब यहां पर आते हैं। अब चूंकि हमें पेज पलटना ही पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। अब समझिएगा, एक एक पॉइंट समझना है क्योंकि यहां पर ऐसे चलेगा नहीं। अब आप यहां पर देखें, अगर +q से P की दूरी क्या हो जाएगी। अब ये देखो, यहां से अगर हम लें यहां से यहां तक तो R है और हमें यहां तक की डिस्टेंस लेना है, तो R में से क्या माइनस कर देंगे, L। तो कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में तो क्या है, इस डायरेक्शन में E है, तो क्या हो जाएगा, BP डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, BP। ठीक, और अगर यहाँ पर हम -q से लेंगे तो आ जाएगी R + L, और ये उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, अपोजिट, क्योंकि -q से यहाँ तक पूरी ये डिस्टेंस यानी इस जगह से इस जगह तक है, तो यहाँ R तो यहाँ तक है ना, तो R + क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमको मिल गई। ठीक, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मालूम है ना आपको। फार्मूला क्या था, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, E = 1/4πε0 Q/r², यही था। क्लियर? तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें इतना वो नहीं है। तो लिखेंगे +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 = 1/4πε0 K Q अपॉन क्या था, R - L। तो वहाँ R का स्क्वायर था तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन वही BP डायरेक्शन, और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 = 1/4πε0 K Q/R + L का
होल स्क्वायर। ये क्या है, पी ए डायरेक्शन। ठीक, तो यानी कि हम पहले क्या लेंगे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और फिर क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फिर उसके बाद ले लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर बच्चा अगर हम इसको लें तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में जाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन होने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गए, E इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए दोनों में Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ पर भी Q है, दोनों क्या है, कॉमन हो गए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब जरा यहां पर देखिएगा, कैलकुलेशन बड़े इत्मीनान से देखिएगा। यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर 10th में आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो फार्मूला लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिएगा क्योंकि मैं मिटा दूंगा। यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला याद आया, जो मैथमेटिक्स जिनके पास थी 10th में या 12th में नहीं है, या 12th में है तो सो बेटर, तो उनको ये फार्मूला पता होगा। या जिन्होंने होम साइंस लिया हो और उसके बाद पीसीबी ले लिया हो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल है, लेकिन ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गए, तो ये क्या है हमारा a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर दोनों का है तो ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, और यहाँ क्या आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। अब जरा हम यहाँ थोड़ा डिस्टेंस लेकर करते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, एक लाइन पे आना चाहिए। ओके, अब यहाँ बच्चों ज़रा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको मैं देखिए चूँकि मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो क्लियर नहीं होगा, तो मैं आराम से आपको ब्रैकेट में लेके कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आपसे एक गलती हुई तो आपका पूरा मटिया मेट हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, मजे आ रहे नहीं आ रहे, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा भाई, कमेंट जरूर किया कीजिए। पता नहीं क्यों आप लोग कमेंट पे ही दिक्कत रहती है। एक लाइक का बटन आपने दबा दिया, काम खत्म हो गया। अरे इतने आलसी मत बनो भाई, आलसी बनोगे तो फिर ऐसे ही रहेगा मामला। अब आते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक पोजीशन में बैठने पे दिक्कत होने लगती है। आइए, अब यहां पर क्या हुआ,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखो बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL, यानी हिसाब किताब गया बदल। ये क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2 to 4 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान है ना। अब इसी पे चलेंगे आगे, ठीक है। अब यहां पर क्या आया, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ क्या है, Q इंटू 4RL। अब इसको कैसे करना है जरा समझिएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ क्या कर लें, 2 Q इंटू 2L इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों ज़रा Q इंटू 2L अभी मैंने क्या बताया था, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। किस क्या होता है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। बिल्कुल अभी बता के गया हूँ। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों कितनी देर से मैं एक चीज़ चिल्ला रहा था कि L अल्पतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। अब इसका काम आ गया कि L इज मोर लेस देन बाई R, यानी R से बहुत छोटा है। सो क्या करते हैं, L को स्किप करने पर यानी L को छोड़ने पर छोड़ देते हैं भाई। अब क्या होता है, अब आप क्लास 12 के बच्चे एक साथ बात कर रहे हो और वहाँ 6 का बच्चा आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, जाओ बेटा चलो हटो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं। यहाँ बड़े बात करें, तुम्हें क्या करना। आप देखते होंगे घर वाले जब रहते हैं, अब आपको आपके यहाँ इन्विटेशन आया, अब आप 6-7 में पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप नहीं गए, रिलेशन में आप चले गए, आपको छोड़ आए, तो क्या हुआ, आपकी तरफ कोई देखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू किसकी है, वैल्यू जो बड़े हैं उनकी है। तो आर यहाँ कौन है, बड़ा है। अरे जहाँ आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, तो पहले वैल्यू किसकी होगी, मम्मी पापा की, तब आपकी। तो सीधी सी बात है कि आर क्या है, बड़ा है, तो उसकी वैल्यू है। एल छोटा है तो इसको इग्नोर कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया, स्किप कर दिया गया या छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जब इसको छोड़ दिया बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, सॉरी यहाँ पर K नहीं लिखा था, और यहाँ क्या हो गया 2PR और यहाँ हो गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ क्या आ जाएगा 2PR अपॉन आर की पावर 4। अब भाई ये आर से ये हट गया, यहाँ क्यूब बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपॉन आर क्यूब, क्या, न्यूटन पर कूलाम। और बच्चों अगर यहाँ लिख दे निर्वात में K बराबर 1, सॉरी K बराबर 1, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलाम। ठीक बच्चों, आज मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद डेरिवेशन फिर आना है, और कल ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हिसाब किताब हम लोग
कोशिश करके ख़त्म कर देंगे, गॉसियन थ्योरम पे कल आ जाएंगे। तो हम लोग आज इसको बुला लो, यही तक रखते हैं और इसके बाद हम लोग कल बढ़ेंगे। और गॉसियन थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपका, गॉस प्रमेय। भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप लोग आराम से कीजिएगा। मैंने बहुत इत्मीनान से आपको बताया है, कोशिश मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी की है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। और तो आप लोग अगर करेंगे कोशिश तो आपको क्लियर है पूरा, मैंने बहुत इत्मीनान समझाया। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको आज का डे कैसा आपका रहा मेरे साथ। तो थैंक यू, हम लोग विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे।